मेरे से शैलेंद्र सिंह रावत। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और इससे पहले जो मैंने टॉपिक कंप्लीट कराया है वो कराया था दशमलव और भिन्न वाला। उसका एक वीडियो बाकी रह गया है, वो शाम को रात को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, तब बिल्कुल कवर करा दूंगा। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक। और टॉपिक है घातांक और करनी। तो यहाँ टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ मैं, घातांक और करनी। घातांक व करनी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में इसमें से भी एक प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बेसिकली और पूरा कंप्लीटली करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको भविष्य में अगर कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आता है तो आप एग्जाम में आसानी से कर सके। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं घातांक करने का। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊँ। तो पहला फॉर्मूला है ए की पावर m और ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n। हमेशा याद रखना, ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अगर आधार समान हो, अगर आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, और घाते अलग अलग हो, अगर आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, अगर आधार समान हो और घाते अलग अलग हो तो सदैव संख्या को गुणा करने पर, सदैव संख्या को गुणा करने पर, संख्या को गुणा करने पर घातों को जोड़ा जाएगा, घातों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ा याद रखना। देखो मित्रों, साथियों यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा उसकी अगर अपन बात करते तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो प्रश्न दे रखा उसको पढ़ो आप। आधार समान है और घाते अलग अलग है, और अगर अपन उन संख्याओं का गुणा करते हैं, तो जब अपन गुणा करते हैं तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ घातों का योग करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथियों मैंने जैसे एग्जांपल लिखा, यहां पर एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 4 और इसी प्रकार यहां लिखा 2 की पावर 2। आप इसको देखिए मित्रों, यहां पर 2 की पावर 4 है और यहां पर 2 की पावर 2 है। यहां पर आप सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा, इन दोनों के आधार तो समान है, लेकिन यहां पर दोनों की घातें अलग अलग है। तो इस स्थिति में हमारे पास पहला नियम लागू हो जाएगा। और पहला नियम क्या बताता है? पहला नियम यह बताता है कि आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो इस स्थिति में हम घातों को जोड़ेंगे, इस स्थिति में हम घातों को जोड़ेंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। यानी 4 और 2 को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर 2 की पावर 6 आ जाएगा। या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा, अगर ऑप्शन में यह नहीं मिलता है तो आप 2 की पावर 6 को 6 बार लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 और 6। देखना साथियों, गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, 32 को 2 से गुणा किया, हमारे पास में आ गया 64। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 64। तो यहाँ आपके सामने मैंने प्रश्न कराया था और इस प्रश्न से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ये अपना घातांक करने का पहला नियम है। और अगर आपको ये नियम याद रह गया तो इससे संबंधित जो 10 प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे आप आसानी से हल कर सकते हो। हाँ भाई, अब आपके सामने मैं 10 प्रश्न करा रहा हूँ और आपने कॉपी कर लिया होगा। अब 10 प्रश्न मैं करा रहा हूँ, सारे 10 प्रश्न आसानी से आप हल कर लोगे। ठीक है, तो अभी अपन करते हैं 10 प्रश्न और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से आप इस टॉपिक का जो बेसिक फंडा है वो बिल्कुल क्लियर कर लोगे जी। हाँ, तो अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न लेकर आ गया हूँ एक एक, और उन सभी प्रश्नों को अपन इस नियम को फॉलो करते हुए आसानी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों, मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ। पहला प्रश्न है 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 बराबर क्या होगा? इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर माइनस का 2 बराबर कितना होगा? ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न दे रखा है 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर माइनस का 2
बराबर क्या होगा। इसी प्रकार मैं चौथा प्रश्न ले लेता हूँ। चौथा प्रश्न दे रखा है 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको पहले राउंड में मैं 4 प्रश्न करा रहा हूँ। इन 4 प्रश्नों से थोड़ा थोड़ा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करेंगे। साथियों हमें दे रखा है कि 2 की पावर 3 और यहाँ दे रखा 2 की पावर 4। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है और उसी को मैं हल करा रहा हूँ। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 दे रखा है। हमारे पास में एक नियम लागू होगा, वो नियम ये था कि 1 की पावर m और 1 की पावर n बराबर होता है 1 की पावर m प्लस n। अगर मैं इस नियम को फॉलो करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, यानी मैंने लिखा 2 की पावर 7। तो एक आंसर ये भी हो सकता है। अगर साथियों ऑप्शन में 2 की पावर 7 कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है तो हमें इसको 7 बार लिखना पड़ेगा। कैसे, इधर देख लीजिएगा, ये मैंने इसको 7 बार लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसे 7 बार लिख लीजिएगा और आपस में गुणा कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आपस में गुणा कर लीजिएगा। आंसर ये भी हो सकता है। देखो मित्रों, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे 128। तो यहाँ पर इसका आंसर 128 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में दोनों में से एक आंसर राउंड होगा। तो यहाँ पर हमने जो पहला प्रश्न कराया है उस पहले प्रश्न का जवाब होगा 2 की पावर 7 या फिर 128। ये पहले प्रश्न का आंसर आ गया है। आगे सभी को इसी प्रकार मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल करा रहा हूँ। इस दूसरे एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का जो दे रखा 5 की पावर 7 और 5 की पावर माइनस का 2। तो देखिए साथ ही यहाँ लिखा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर माइनस का 5। अब यहाँ पर क्या है, देखिए साथियों आधार दोनों के बराबर है तो हम घातों को जोड़ेंगे। तो 5 की पावर 7 माइनस का 2। देखिए मित्रों यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ देखिए माइनस आ रहा है इसके पास, इसलिए घाते जोड़ेंगे लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 5 की पावर 5। यानी या तो ऑप्शन में 5 की पावर 5 मिलेगा, अगर 5 की पावर 5 नहीं दे रखा है तो आप इसे 5 बार गुणा कर लीजिए। ये मैंने इसको 5 बार लिख दिया। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625। तो 55 25, 25 पंजे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625 और 625 को 5 से गुणा करेंगे 31 25 आएगा। आगे सभी को तो ये दूसरा प्रश्न आप उतार लीजिएगा। इसी प्रकार आप तीसरा प्रश्न और इसी प्रकार आप चौथे प्रश्न का कमेंट करके मुझे आंसर बता दीजिएगा। ये पहला ट्रिक आपके सामने कंप्लीट हुआ है। हाँ भाई, इसी प्रकार अपन तीसरा प्रश्न में हल करा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न दे रखा है 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर माइनस का 2। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अपन कैसे हल करेंगे, यहाँ देखो आप 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर माइनस का 2। हमारे पास पैटर्न लागू हो रहा है 1 की पावर m और 1 की पावर n बराबर होता है 1 की पावर m प्लस n। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n बराबर होता है 1 की पावर m प्लस n। अगर इसी स्ट्रीम को मैं लागू करता हूं तो देखना बहुत आसान सा पैटर्न अपने पास में आएगा क्लियर होकर कि 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर माइनस का 2। तो यहाँ पर आधार दोनों के समान है लेकिन घाते अलग अलग हुए। तो 3 के पावर 4 माइनस का 2 हम लिखेंगे 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 9। कितना हो जाएगा 9। आगे सभी को समझ में। इसी प्रकार मैं आपके सामने चौथा प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है। हाँ भैया, चौथा प्रश्न देख लेते हैं अपन। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 4 हमारे पास में दे रखा है, बिल्कुल आप कॉपी कर लीजिएगा प्रश्न संख्या 4 के बारे में कि 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2
गुणा 5 की पावर 3। इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ सबके आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो 5 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 5 की पावर हो जाएगा 6। अब 5 की पावर 6 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए पचम 25, 25 पंजे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625, 625 को 5 से गुणा करेंगे 31 25, और इस 31 25 को हम 5 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 31 25 को 5 से गुणा करेंगे पचम 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 एकम 5 6 और 5 दिया 15। तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा 15,625। तो ये आपके सामने पहला जो ट्रिक था वो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है और सबको समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक के 2 फॉर्मूले और बनते छोटे छोटे, वो मैं आपके सामने इसी ट्रिक के माध्यम से हल करा रहा हूं, ताकि जो दूसरा ट्रिक है वो आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसका ट्रिक नंबर दूसरा। इसी का जो पैटर्न बनता है वो क्या है वो मैं आपको हल करके बता रहा हूं। देखना साथियों, सबसे जो बड़ी बात है उसके ऊपर आप फोकस करें तो यहाँ पर हमारे पास में है, उसकी तरफ हम फोकस करते हैं कि यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या कहता है। देखिए मित्रों, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न बनते हैं तो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, तो हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 की पावर m और 1 की पावर n, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसको हम 1 की पावर m प्लस n लिख सकते हैं ना। अब मान लीजिए मैंने 1 की पावर m और 1 की पावर माइनस n लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 की पावर m माइनस का n। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं 1 की पावर m अपॉन 1 की पावर n, यानी 1 की पावर m में 1 की पावर n का अगर मैं भाग देता हूं तो इसका फॉर्मूला होगा 1 की पावर m माइनस का n। ऐसा क्यों हो गया? इसका रीजन है कि इस नीचे वाले हर को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो यहां पर घात ऋणात्मक हो जाती है, यानी 1 की पावर m और 1 की पावर n। तो वापस आधार समान है तो घातों को हम जोड़ते हैं, ये नियम फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 की पावर m माइनस का n, इसलिए मैंने इस पैटर्न को ऐसा लिखा। आगे सभी को, तो अभी अपन ने जो पहला ट्रिक किया था वो यही कंप्लीट था, और अब मैं आपके सामने इसका दूसरा ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। हाँ भैया, अब इसी प्रकार जो पहला जो ट्रिक है उससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो कैसे हल करेंगे, क्योंकि मैं आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी गणित के इस टॉपिक में। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, पहले प्रश्न को आप राउंड कर लीजिएगा, और जिन भाइयों को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है रिप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, पहले सेक्शन के जो पहला जो ट्रिक है उससे संबंधित बनने वाले तमाम प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न अपन हल करने जा रहे हैं। तो यहां दे रखा है, देखिए इस प्रश्न को एक बार वापस लिख रहा हूं मैं। 3 1 की पावर 3 डॉट b की पावर 3 डॉट c की पावर 4, गुणा का चिन्ह है 3 1 की पावर 1 डॉट b की पावर 2 डॉट c की पावर 3। अब आप इस प्रश्न को पहले गौर से देख लीजिए। अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न नजर आता है तो ऐसा प्रश्न कैसे हल करेंगे? यहां पर 3 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? 3, और इसी प्रकार यहां पर भी 3 नजर आ रहा है। सबसे पहले हमें संख्यात्मक मान को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी हमने इस 3 को और इस 3 को बीच में गुणा है, तो हमने इन दोनों को एक साथ रख दिया। और एक साथ कैसे रखा? इधर देखिए, ये लिखा मैंने 3 गुणा 3। आ गया सभी को समझ में? यानी यहां पर संख्यात्मक मान 3 और 3 है, तो ये लिख दिया मैंने 3 गुणा 3। उसके बाद में अब देखिए साथियों, मैंने एक ब्रैकेट बना दिया है। अब ए बी सी यहाँ व्यंजक चर राशि वो व्यंजक नजर आ रहे हैं, तो अब इन्हें अपन कैसे करेंगे? यहाँ 1 की पावर 3 है, तो सबसे पहले मैंने 1 की पावर 3 लिखा, और यहाँ पर 1 की पावर 1 है, तो इस 1 के साथ ही लिख रहा हूं मैं 1 की पावर 1, ये लिखा मैंने 1 की पावर 1। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर दूसरा ब्रैकेट बनाया, यहां पर b की पावर 3 है, तो यहां लिखा मैंने b की पावर 3, और यहां पर है b की पावर 2, तो ये b की पावर 2 लिखा। फिर मैं तीसरा ब्रैकेट बना रहा हूं, यहां पर c की पावर 4 है, और इसी प्रकार यहां पर c की पावर 3 है, तो ये c की पावर मैंने 3 लिखा। यानी सबसे पहले एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे? इसको बहुत आसान, 3 को भाई 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 9 आ जाता है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, हमारे पास में क्या आता? 9।
1 की पावर 3 और 1 की पावर 1, तो हमारे पास में हो जाएगा 1 की पावर 4। तो ये लिखा मैंने 1 की पावर 4, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया 1 की पावर 4। b की पावर 3 और b की पावर 2, तो हमारे पास में हो गया डॉट b की पावर 5 क्योंकि 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसी प्रकार 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो यहां लिखेंगे अपन c की पावर 7। ये इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा, यानी पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो ये होगा। आप जल्दी से कॉपी कर लो ताकि मैं दूसरा प्रश्न हल करा देता हूं। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। देखिए साथियों, यहां पर जो प्रश्न दे रखा है वो मैं पूरा हल करके बता रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेने का। यहां पर आप इस प्रश्न को देखो और बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगा। यहां पर लिखा गया निम्न प्रश्नों को हल करना है। हल करना है, यहां पर लिखा हुआ 3a³ माइनस b3.c4 गुणा 3a1.b2.c3। इसी प्रकार 24a4.b2.c3 भाजक का चिन्ह दे रखा है 2a7 b3 और c2। तो अगर मान उस प्रश्न को एक बार आप छोड़ दीजिए, पहले प्रश्न को हम राउंड कर रहे हैं। पहले प्रश्न को देखिएगा, ये जो दे रखा है साथियों, मैंने इसको यहां लिखा है इस ब्रैकेट में, देखो आप, और दूसरा ब्रैकेट को यहां देखो। सबसे पहले हमने संख्यात्मक मान को बाहर निकाला है, तो यहां पर 3 और यहां पर 3 है, तो 3 को 3 से गुणा किया, मेरे पास आ गया 9। अब मैंने देखा a की पावर 3 है और यहां पर a की पावर 1 है, तो देखिए साथियों इन दोनों को मैंने एक साथ ब्रैकेट में लिखा। इसी प्रकार b को लिखा, इसी प्रकार c को लिखा। आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, वो पैटर्न फॉलो किया और इसका आंसर अपने पास में आ गया। जल्दी से कॉपी कर लो। आ गया सभी को। अब देखिए मैं दूसरा प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, इसका दूसरा प्रश्न जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दो। दूसरा प्रश्न मैं हल करा रहा हूं। दूसरा प्रश्न दे रखा अपने पास में 24a4 डॉट बी स्क्वायर डॉट सी क्यूब भाजक का चिन्ह दे रखा है 2a7 b3c2। देखिए मित्रों, अब इस प्रश्न कैसे, या भाजक का मतलब हमें भाग देना है, तो सबसे पहले अपन इस संख्या में इस 2 का भाग दे लेते हैं। तो ये लिखा मैंने 24/2। यहां पर जो संख्या लिखी हुई इसको ऊपर लिख रहा हूं a4 b स्क्वायर और c क्यूब, और इसके नीचे जो संख्या दे रखी है वो लिख रहा हूं a की पावर 7 डॉट b की पावर 3 डॉट c की पावर 2। देखिए मित्रों, 2 से काट रहा हूं, ये 12 बार कट गया। अब यहां पर 1 की पावर 4 है, यहां 1 की पावर 7 है, तो 7 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी अपने पास में क्या आ जाएगा, यहां पर तो आ गया 12। अब देखिए 1 की पावर 4 है डॉट 1 की पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। पहला ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब b वाली संख्या को लेते हैं, यहां पर b की पावर 2 है और अगर b की पावर 3 ऊपर जाता है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस का 3 लिखा। इसी प्रकार c की पावर 3 है, तो यहाँ लिखा c की पावर 3 है और यहाँ c की पावर 2 है, तो ये माइनस का 2 लगा दिया क्योंकि इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए साथियों आंसर क्या होगा, 4 में से 3 गया है तो मेरे पास आ गया माइनस का, 4 में से 7 गया माइनस का, तो माइनस का 3 डॉट, यहाँ 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा b की पावर माइनस का 1 और c की पावर 1। ये इसका आंसर हो गया। आगे सभी को जल्दी से कॉपी कर लो।